ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ अंजलि और खबरों के सफर में आगे बढ़ेंगे और आपको दिखाएंगे देश, प्रदेश और दुनिया की 50 अहम खबरें फटाफट अंदाज में। बिहार में जबरदस्त जीत के लिए पीएम मोदी ने बिहार की महिलाओं को दिया धन्यवाद। कहा साइलेंट वोटर ने जिताया, विपक्ष पर तंज, परिवार की पार्टियां लोकतंत्र के लिए खतरा। बिहार सीएम पर मोदी ने किया ऐलान, नीतीश ही होंगे बिहार के अगले मुख्यमंत्री। नीतीश की अगुवाई में बीजेपी के कार्यकर्ता करेंगे काम। बिहार रिजल्ट के बाद सीएम नीतीश की पहली प्रतिक्रिया। नीतीश ने पीएम मोदी को कहा धन्यवाद, पीएम मोदी का जताया आभार। 16 नवंबर या उसके बाद सीएम पद की शपथ ले सकते हैं नीतीश कुमार। सूत्रों के हवाले से खबर, 7वीं बार मुख्यमंत्री के रूप में नीतीश की होगी ताजपोशी। बिहार में विपक्ष का बड़ा ऐलान, सरकार को चैन से सोने नहीं देंगे, नौकरी की मांग करते रहेंगे। आरजेडी सांसद मनोज झा का बड़ा ऐलान। पीएम मोदी का विपक्ष पर हमला, का देश का विकास सबसे बड़ी कसौटी, काम ना करने वालों की जमानत जब्त हुई। बिहार विजय को लेकर बीजेपी मुख्यालय में जबरदस्त जश्न का माहौल, मोदी मोदी के लगे नारे। बीजेपी हेडक्वार्टर में जुटे हजारों कार्यकर्ता, पीएम मोदी की एक झलक को दिखे बेकरार। दिल्ली में कार्यकर्ताओं ने बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का जोरदार स्वागत किया। नड्डा ने कार्यकर्ताओं को विक्ट्री साइन दिखाया, सबका अभिवादन किया। बिहार में एनडीए की जीत पर नीतीश कुमार ने जनता को किया नमन। कहा जनता ही जनार्दन। नई सरकार को लेकर जेडीयू कोर कमेटी की बैठक में हुआ मंथन। बिहार बीजेपी प्रभारी देवेंद्र फडणवीस ने एनडीए की जीत को बताया पीएम मोदी की प्रो इनकम्बेंसी। कहा पीएम मोदी ने गरीबों के खातों में सीधे पैसे, राशन और गैस सिलेंडर पहुंचाए। बीजेपी सांसद रामकृपाल यादव ने बिहार में एनडीए की जीत के लिए जनता का किया धन्यवाद। बोले नीतीश ही होंगे अगले मुख्यमंत्री। तेजस्वी यादव मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे थे। बिहार में एनडीए की जीत पर बोले गिरिराज सिंह। आरजेडी कांग्रेस ने चुनाव में फैलाया भ्रम, चिराग पासवान पर केंद्रीय नेतृत्व लेगा फैसला। गिरिराज सिंह ने ओवैसी को बताया जिन्ना की सोच वाला नेता। बिहार की जीत पर बोले बिहार तो झांकी है, बंगाल बाकी है। बिहार जीत पर बोली उमा भारती, नीतीश की सीढ़ी पर चढ़कर भाजपा बिहार में बड़े भाई की भूमिका में आई। बिहार के सीएम नीतीश ही होंगे। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने ओवैसी की पार्टी पर साधा निशाना। कहा बीजेपी की बी टीम है एआईएमआईएम, बीजेपी करती है फंडिंग। एआईएमआईएम को वोट कटवा कहने पर ओवैसी का कांग्रेस पर पलटवार। कहा कांग्रेस अपनी नाकामी का आरोप मुझ पर लगा रही है। बिहार में हार के बाद दिग्विजय सिंह ने नीतीश कुमार को दिया ऑफर। कहा बीजेपी और संघ को छोड़िए नीतीश जी, आइए साथ। नीतीश कुमार को ऑफर वाले बयान पर कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने दी सफाई। कहा मैंने नीतीश को नहीं दिया कोई ऑफर। धर्मनिरपेक्ष, गांधीवादी और समाजवाद को लेकर कही बात। विधानसभा चुनाव में मिली हार के बाद बिहार कांग्रेस में उठे विरोध के सुर। विधायक सिद्धार्थ सौरभ ने टिकट बंटवारे पर उठाए सवाल। जेडीयू प्रदेश अध्यक्ष वशिष्ठ नारायण सिंह ने चिराग पासवान पर बोला हमला। कहा चिराग की हैसियत अब निर्दलीय जैसी, बीजेपी जेडीयू के बीच संबंध खराब करने की कोशिश। सीएम नीतीश से मिले जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष अशोक चौधरी। नीतीश कुमार ने चुनाव परिणाम पर की चर्चा। बिहार को लेकर जल्द होगी बीजेपी संसदीय बोर्ड की बैठक, जल्द पर्यवेक्षक किया जाएगा नियुक्त। बिहार में एनडीए की नई सरकार गठन को लेकर उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी का बयान। कहा सरकार गठन की तारीख अभी तय नहीं। बिहार में एनडीए को मिले पूर्ण बहुमत के बाद देश भर में बीजेपी कार्यकर्ताओं में जश्न। चंडीगढ़ में पार्टी दफ्तर के बाहर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने बांटी मिठाई। पीएम मोदी आज जेएनयू में स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा का करेंगे अनावरण। जेएनयू के पूर्व छात्रों के सहयोग से स्वामी विवेकानंद की 11.5 फीट ऊंची प्रतिमा बनाई गई है। पीएम मोदी वियतनाम प्रधानमंत्री गुयेन जुआन फुक के साथ आज करेंगे 17th आसियान इंडिया समिट सम्मेलन की सह अध्यक्षता। 10 आसियान देशों के नेता शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। कोरोना के खिलाफ लड़ाई को लेकर पीएम मोदी ने दिया बयान। बोले जब दुनिया के देश कोरोना से हारे तब हमने नई नीतियां बनाई और बड़े फैसले लिए। कोरोना महामारी के बीच दीपावली के मौके पर फिर से गुलजार हुए बाजार। दिल्ली से लेकर भोपाल तक जमकर हुई खरीदारी। दिवाली से पहले केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में बड़ा फैसला। उत्पादन से जुड़े 10 क्षेत्रों को मिलेगी प्रोत्साहन राशि। हाथरस केस में सीबीआई ने बुधवार को फिर पीड़िता के परिजनों से की पूछताछ।
वीएचपी की केंद्रीय मार्गदर्शक मंडल की बैठक में कई प्रस्ताव पास। राम मंदिर निर्माण के लिए गांव-गांव दीक्षा मांगने के लिए जाएंगे संत। पाकिस्तान ने पुंछ के शाहपुर केरनी सेक्टर में किया सीजफायर का उल्लंघन। महाराष्ट्र के पालघर में अनियंत्रित कंटेनर ने ट्रक में मारी टक्कर, हादसे में 3 मजदूरों की मौत। पीओके के लिए भारतीय सेना की बड़ी तैयारी, पिनाका रॉकेट की जल्द बढ़ेगी मारक क्षमता। सहरसा से काउंटिंग कराकर केरल लौट रहे सीआईएसएफ जवानों की बस पलटी। ओडिशा के बलांगीर में एक ही परिवार के 6 सदस्यों की हत्या हुई, मृतकों में 4 मासूम भी शामिल। पुलिस मामले की जांच कर रही है। अयोध्या में दीपोत्सव की तैयारियां शुरू, रोशनी के रंगों में नहाई अयोध्या। दीपावली पर 5,51,000 दीपों से प्रज्वलित होगी सरयू नगरी। चीन ने अपनी वायुसेना के स्थापना दिवस पर आसमान में दिखाया दम। फाइटर जेट J-16 और J-10A ने आसमान में भरी उड़ान। एससीओ समिट में बोले जिनपिंग, बातचीत के जरिए मतभेद और विवाद सुलझाए सदस्य देश। धुआं धुआं सा ये शहर क्यों दिखता है, सुना है बाजार में धुएं का सामान बिकता है। ये दिवाली सिर्फ दिए वाली।